विजयनगर उत्तर प्रदेश का एक छोटा और शांत शहर था। यहाँ के लोग एक दूसरे को जानते थे और शाम को चाय की दुकानों पर गपशप करने का आनंद उठाते थे। लेकिन उस रात जब हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, एक खौफनाक घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। रात के करीब 10 बजे थे जब स्थानीय पुलिस स्टेशन को एक फोन आया। आवाज घबराई हुई और कांपती हुई थी। सर, यहाँ विजयनगर के पुराने किले में कुछ अजीब हो रहा है। हमें वहां से चीखों की आवाजें आ रही हैं। इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह ने फोन रख दिया और तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया। उनके साथ कांस्टेबल अजय और सुमित थे। तीनों ने अपनी गाड़ियां ली और पुराने किले की ओर चल पड़े। पुराना किला अब खंडहर में बदल चुका था। लोगों का मानना था कि वहां भूत रहते हैं, इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंची तो चांदनी रात में किला और भी डरावना लग रहा था। किले के चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट और कभी कभार उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। इंस्पेक्टर रघुवीर ने अपनी टॉर्च निकाली और कांस्टेबलों को संकेत दिया। वे धीरे धीरे किले के अंदर घुसे। अंदर की स्थिति और भी भयानक थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, फर्श पर धूल और काई फैली हुई थी। अचानक उन्हें दूर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रघुवीर ने अपनी पिस्टल निकाली और आवाज की दिशा में बढ़े। कांस्टेबल भी उनके पीछे थे। जैसे जैसे वे आवाज के करीब पहुंचते गए, आवाज और साफ होती गई। बचाओ, कोई है? वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक आदमी को रस्सियों से बांधा हुआ था। उसके चेहरे पर खून और डर साफ नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर ने तुरंत रस्सियों को काटा और उसे आजाद किया। आदमी ने बताया, मेरा नाम मोहन है। मुझे यहां एक आदमी ने बंदी बना लिया है। उसने कहा कि वह बदला लेना चाहता है। बदला? किससे? इंस्पेक्टर ने पूछा। मोहन ने कांपते हुए कहा, उसका नाम विक्रम है। वह एक खतरनाक अपराधी है। कुछ साल पहले उसे मैंने जेल भिजवाया था, लेकिन अब वह जेल से भाग निकला है और मुझे मारने आया है। इंस्पेक्टर रघुवीर ने तुरंत अपने वायरलेस पर संदेश भेजा और किले को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। विक्रम कहीं पास ही था और उसे पकड़ना जरूरी था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और एक छाया तेजी से भागती नजर आई। वह वही है, कांस्टेबल अजय चिल्लाया और सभी उसकी ओर भागे। विक्रम बहुत चालाक था। उसने किले के गुप्त रास्तों का उपयोग करते हुए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। एक संकरी गली में विक्रम फंस गया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, लेकिन उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग थी। इंस्पेक्टर रघुवीर ने उसे हथकड़ी पहनाई और गाड़ी में बैठा दिया। रात बीत गई, लेकिन उस रात का खौफ हमेशा के लिए विजयनगर की यादों में बस गया। विक्रम को थाने लाया गया, जहां उसे एकांत कोठरी में बंद कर दिया गया। इंस्पेक्टर रघुवीर ने उससे पूछताछ शुरू की। विक्रम ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, तुम लोग मुझे पकड़ तो सकते हो, लेकिन मेरे दिल में जलती बदले की आग को बुझा नहीं सकते। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम्हारे बदले की वजह क्या है विक्रम? आखिर किस बात का बदला लेना चाहते हो? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहने लगा, तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी इंस्पेक्टर। तभी तुम समझ पाओगे कि मैं क्यों बदले की आग में जल रहा हूं। विक्रम ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। मैं एक सामान्य किसान परिवार से हूं। हमारे पास कुछ जमीनें थीं जिन पर हम मेहनत करके फसल उगाते थे। लेकिन हमारे गांव के जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह एक बहुत ही निर्दयी आदमी थे। उसने हमारी जमीन पर कब्जा करने का मन बना लिया था। एक दिन ठाकुर के आदमियों ने मेरे पिता को बुरी तरह से पीटा और हमें हमारी ही जमीन से बेदखल कर दिया। मेरे पिता ने इसका विरोध किया तो उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेज दिया। मेरी मां उस सदमे को सह नहीं पाई और कुछ ही दिनों में चल बसी। मैं और मेरा छोटा भाई अनिल अनाथ हो गए। मैंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया और गांव के सरपंच के पास गया, लेकिन सरपंच भी ठाकुर के हाथों बिका हुआ था। मुझे गांव छोड़ना पड़ा और मैं शहर आ गया। यहां मैंने पढ़ाई की और एक वकील बना। कई सालों बाद
मैंने ठाकुर के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया और उसे जेल भिजवाया। लेकिन ठाकुर के आदमियों ने मेरे भाई अनिल को मार डाला। मैंने बदला लेने की कसम खाई और इसी कसम ने मुझे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। विक्रम की कहानी सुनकर इंस्पेक्टर रघुवीर थोड़े देर के लिए चुप हो गए। वह समझ गए थे कि विक्रम ने जो किया वह बदले की भावना से प्रेरित था, लेकिन कानून के अनुसार उसे सजा मिलनी ही चाहिए थी। अगले दिन विक्रम को कोर्ट में पेश किया गया। मीडिया में इस केस ने काफी हलचल मचाई। विजयनगर के लोग जानना चाहते थे कि विक्रम की कहानी का अंत क्या होगा। कोर्ट में विक्रम ने खुद को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सभी सबूत उसके खिलाफ थे। इस बीच इंस्पेक्टर रघुवीर को एक गुप्त सूचना मिली कि विक्रम के साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जो विजयनगर में एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपने टीम के साथ इस मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि विक्रम के पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो विजयनगर में अवैध धंधों को चला रहा है। इस गिरोह का मुखिया कोई और नहीं बल्कि ठाकुर रणवीर सिंह का बेटा अभिषेक सिंह था। अभिषेक ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए विक्रम को फंसाने की योजना बनाई थी। इंस्पेक्टर रघुवीर और उनकी टीम ने अभिषेक सिंह को पकड़ने का प्लान बनाया। उन्होंने विक्रम से बात की और उसे इस साजिश का हिस्सा बनाने के लिए राजी किया। विक्रम ने मान लिया और अभिषेक के खिलाफ सबूत जुटाने में पुलिस की मदद करने को तैयार हो गया। विक्रम ने अभिषेक को फोन किया और उसे बताया कि वह जेल से भागने की योजना बना रहा है और उसे मदद की जरूरत है। अभिषेक ने इसे सुनकर खुशी जाहिर की और उसे मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने मिलने का समय और जगह तय की। पुलिस ने विक्रम की मदद से अभिषेक के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और उसे रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अभिषेक को अपने जाल में फंसाया। उस रात जब अभिषेक और विक्रम मिले तो पुलिस ने चारों ओर से घेरा डाल दिया। अभिषेक ने विक्रम को देखते ही कहा, तो तुमने मुझे धोखा दिया। विक्रम ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह बदले का खेल है अभिषेक। तुम्हारे पिता ने मेरे परिवार को बर्बाद किया और अब तुम्हारी बारी है। अभिषेक ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता पुलिस ने उसे घेर लिया और उसकी बंदूक छीन ली। अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उसके गिरोह के बाकी सदस्यों को भी पकड़ लिया। अभिषेक और उसके गिरोह के सभी सदस्य कोर्ट में पेश किए गए और उन्हें सख्त सजा सुनाई गई। विक्रम को उसकी सच्चाई और पुलिस की मदद करने के लिए कुछ रियायत मिली, लेकिन उसे भी उसकी गलतियों के लिए सजा भुगतनी पड़ी। विजयनगर में एक बार फिर शांति लौट आई। लोग इंस्पेक्टर रघुवीर और उनकी टीम की बहादुरी की सराहना करने लगे। विक्रम ने अपनी सजा पूरी की और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया और लोगों की मदद करने लगा। विजयनगर ने उस खौफनाक रात का सामना किया था, लेकिन अब वह फिर से शांत और सुरक्षित था। इंस्पेक्टर रघुवीर ने साबित कर दिया कि कानून की नजर में हर कोई समान है और न्याय हमेशा जीतता है। विक्रम की कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि बदला कभी भी सही रास्ता नहीं होता। उसने अपनी गलतियों से सीखा और एक नया जीवन शुरू किया। विजयनगर के लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे और एक नई सुबह की उम्मीद में जी रहे थे। इस तरह विजयनगर ने अपने अतीत की परछाइयों को पीछे छोड़ दिया और एक नए भविष्य की ओर बढ़ चला। इंस्पेक्टर रघुवीर और उनकी टीम की बहादुरी और विक्रम की नई शुरुआत ने शहर को एक नई दिशा दी।